FI BCom Financial Accounting Unit 4 Procedure for Registration under GST। सो GST ये जो चैप्टर है ये इसका लास्ट पार्ट है और इस पार्ट में मैं डॉक्टर शकीब अहमद असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉमर्स MGV आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज मालेगांव सिटी आपको वेलकम कहता हूँ। रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है GST में वो इस तरह से है। तो सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको GST पोर्टल पर जाना पड़ेगा। जो वेबसाइट है वहाँ पर आपको उसका जो रजिस्ट्रेशन टैब है वो सर्च करना पड़ेगा। सेकंड स्टेप में आपको ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, ये इनपुट करना पड़ेगा, ये आपको फीड करना पड़ेगा। दैट विल बी मोबाइल नंबर, पैन नंबर, ईमेल एड्रेस और आपकी स्टेट का जो भी आप जिस स्टेट में भी आप हो उसका कोड। ये पार्ट ए में रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर 1 में आपको फिलअप करना पड़ेगा। फिर उसके बाद एक OTP जनरेट होगा। एक OTP एक मैसेज आपको आपके रजिस्टर्ड नंबर मोबाइल जो भी आप यहाँ पर मोबाइल नंबर है यहाँ पर आप फीड करोगे उस पर आपको एक OTP जनरेट होगा और वो OTP के थ्रू आपको एक टेम्पररी नंबर आपको मिलेगा मोबाइल पर और आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर। अब आपको फॉर्म बी फिलअप करना है। तो फॉर्म बी में जो है आपको DSC और EV की साइंड आपको रिक्वायर्ड होगी। उसके बाद आपको अपलोड करने पड़ेंगे जो भी आपके नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आपका पैन नंबर है, आपके जो रजिस्ट्रेशन के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके बिज़नेस कंसर्न रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको बिज़नेस ये यहाँ पर आपको अपलोड करने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं आगे चलकर अभी मैं बताने ही वाला हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप में वो एक एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको जनरेट कर देगा। ये रजिस्ट्रेशन नंबर 2 में फॉर्म 2 में ये आपको अवेलेबल होगा। अगर कोई डिटेल्स आपने जो रिक्वायर्ड डिटेल्स है अगर आपने उसमें कुछ अगर क्वेरी है तो फिर आपको एक और डिपार्टमेंट को वो क्लियरिफिकेशन करना पड़ेगा उस डॉक्यूमेंट का। जो भी डिपार्टमेंट आपसे डॉक्यूमेंट का क्लियरिफिकेशन मांगेगा तो विद इन अ वीक आपको वो डॉक्यूमेंट्स क्लियरिफाई करने पड़ेंगे, बताने पड़ेंगे और वो आप फॉर्म नंबर 4 में वो डॉक्यूमेंट्स आपको फिलअप करने पड़ेंगे। अगर कोई एप्लीकेशन में एरर रह जाता है, मिस्टेक रह जाती है तो ऑफिसर्स जो है वो उसको एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकते हैं ड्यू टू एरर्स अगर वो कंटेन करता है। तो आपको ये जो है इंटीमेट किया जाएगा ये एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर 5 के थ्रू। रजिस्ट्रेशन जो GST का जो रजिस्टर्ड नंबर होता है वो GST रजिस्ट्रेशन नंबर दैट इज़ GST आइडेंटिफिकेशन नंबर जिसको हम कहते हैं GSTIN जो है वो इस तरह से होता है। ये एक 15 डिजिट नंबर होता है जिसमें पहले 2 डिजिट जो होते हैं वो स्टेट के कोड होते हैं, बाद में 10 डिजिट पैन नंबर होता है, एक एंटिटी कोड होता है यहाँ पर जितना भी आपने रजिस्ट्रेशंस करवाए 1 2 3 4। नेक्स्ट जो है वो एक ब्लैंक नंबर होता है और लास्ट में चेक सम डिजिट कर 2 नंबर्स होते हैं। तो इस तरह से ये नंबर होता है। इस तरह से ये टोटल जो है 15 डिजिट का आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है GST में। जो स्टेट कोड रिक्वायर्ड है, जैसे अभी यहाँ पर सबसे पहला ही जो था वो स्टेट कोड था, तो वो इस तरह से है। अलग अलग स्टेट्स के वो ये अलग अलग कोड्स यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे हम यहाँ पर महाराष्ट्र स्टेट से कंसर्न है तो 21 जो है वो महाराष्ट्र स्टेट का कोड है। इस तरह से ये कोड्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड होंगे रजिस्ट्रेशन के लिए उसमें सबसे पहले पैन लगेगा आपको कंपनी का, बिजनेस का। उसके बाद प्रूफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक आर्टिकल्स, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अगर वो कंपनी है तो। पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप डीड रिक्वायर्ड होगी। डिटेल प्रूफ ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस आपको रिक्वायर्ड होगा। वहाँ पर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, आपका म्यूनिसिपल टैक्सेस की आपकी रिसिप्ट्स हो सकती है या इस तरह से। एक कैंसल्ड चेक आपको रिक्वायर्ड होगा, IFSC कोड के साथ वो चेक होना चाहिए। और जो भी पर्सन इसका ओनर है उसकी ऑथोराइज सिग्नेचर होनी चाहिए और आइदर पार्टनर की सिग्नेचर उसमें वो रिक्वायर्ड होगी, या तो कंपनी अगर है तो कंपनी के लिए जो भी डायरेक्टर उसके लिए जो सिग्नेचर करेगा तो वो ऑथोराइज सिग्नेचर उसमें रिक्वायर्ड होगी, उसके एड्रेस के साथ कंप्लीट यहाँ पर हमको रिक्वायर्ड होगा। तो आई होप ये जो रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस था ये मैंने इस प्रेजेंटेशन में आपको क्लियर किया।
सिंपल प्रोसेस हैं बट ऑनलाइन प्रोसेस हैं जो यहाँ पर फॉलो करना होता है। तो आई होप आज का ये प्रेजेंटेशन आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।